दिल्ली का शास्त्री नगर हो या मुखर्जी नगर या फिर राजीव नगर, इसके जैसे और भी कई इलाके हैं जहां पर हजारों कैंडिडेट सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करने के लिए भरे पड़े हैं। हमारे इंडिया की सबसे डिफिकल्ट एग्जाम सिविल सर्विस एग्जाम को माना जाता है और इस एग्जाम की तैयारी के लिए लाखों कैंडिडेट रात दिन मेहनत कर रहे हैं। इनके सपनों, इनकी मेहनत और इनके जुनून के सामने सारी कमियां इनके घुटने टेकती हैं। इंटरनेशनल जर्नल फॉर रिसर्च एंड अप्लाइड साइंस एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में एक सर्वे छपा हुआ था। इस सर्वे में बताया गया है कि इंडिया में यूपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले कई सारे कैंडिडेट मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। यहाँ पर एक छोटा सा सवाल होता है कि मानसिक स्वास्थ्य या मेंटल हेल्थ क्या होता है। WHO के अकॉर्डिंग एक व्यक्ति अपने लाइफ में जितने सारे प्रॉब्लम से गुजरता है और उन्हें आसानी से झेल लेता है, सह लेता है, जो इसमें आसानी से अपने आप को बैलेंस करता है, वो व्यक्ति स्वस्थ है। एक रिसर्च किया गया और इस रिसर्च में 2022 से लेकर 2023 तक के लगभग 203 यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करने वाले कैंडिडेट को चुना गया। इस सर्वे में उनसे कुछ क्वेश्चंस किए गए। ये क्वेश्चन एग्जाम, कोचिंग, मेंटल हेल्थ, बॉडी हेल्थ, उनके नींद के घंटे, इमोशनल प्रॉब्लम, इनसे जुड़े हुए थे। इसी के माध्यम से उनके मेंटल हेल्थ को परखा गया। इस सर्वे में कई सारे कैंडिडेट ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि उनको डिप्रेशन की शिकायत है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम है। सर्वे में 19 साल से लेकर के 33 साल तक के एज के कैंडिडेट को चुना गया। उनसे ये सवाल पूछा गया, जिनमें से 53.3% लोगों ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि कुछ हद तक उनको मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है, उनकी मेंटल हेल्थ खराब है। इस सर्वे में 16% स्टूडेंट ने कहा कि उनकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी है, 29% स्टूडेंट ने कहा कि उनके मेंटल हेल्थ अच्छा है, 28% लोगों ने कहा कि उनकी मेंटल हेल्थ खराब है। सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करने वाले कैंडिडेट की मेंटल हेल्थ इतनी खराब क्यों है? इस सवाल का जवाब इन्हीं क्वेश्चंस में ढूंढा गया। देखा गया कि जो कैंडिडेट 4 बार से ज्यादा सिविल सर्विस एग्जाम दिए हुए हैं, उनकी मेंटल हेल्थ सबसे ज्यादा खराब है, और जो लोग केवल 2 बार एग्जाम दिए हैं, 4 बार के एग्जाम देने वाले स्टूडेंट के मुकाबले उनकी स्थिति काफी अच्छी है। स्टूडेंट के फैमिली का इकोनॉमिक बैकग्राउंड भी मेंटल हेल्थ खराब करने का दूसरा रीजन बनता है। सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करने के लिए लगभग 60 से 70% स्टूडेंट कोचिंग ज्वाइन करते हैं, और दिल्ली जैसे एरिया में कोचिंग ज्वाइन करने के लिए आपके पास लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए होना जरूरी है, तभी आप कोचिंग ज्वाइन कर पाएंगे। इसके अलावा वहाँ के रहने का खर्च होता है और खाने पीने का। दिल्ली जैसे एरिया में कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के लिए आपके पास लगभग 2.5-3 लाख रुपए तो होना चाहिए। 2.5-3 लाख रुपए का इंतजाम सभी लोग एक जैसे एक समय में नहीं कर पाते हैं। कोई गरीब परिवार से होता है तो कोई मिडिल क्लास फैमिली से। इसलिए मिडिल क्लास फैमिली और गरीब फैमिली वालों को दिक्कत होती है, कहीं से वो इंतजाम कर भी लेते हैं और मुश्किल से 10-12 महीने की पढ़ाई करते भी हैं स्टूडेंट। पहली बार प्रीलिम्स देते हैं और उसके बाद अगर उनका सिलेक्शन नहीं होता है तो यहाँ से उनका मेंटल हेल्थ सबसे ज्यादा खराब होना शुरू हो जाता है। सिलेक्शन ना होना, इसका डर मेंटल हेल्थ को सबसे ज्यादा खराब करता है। इसके साथ ही एक और पॉइंट है जो मेंटल हेल्थ को खराब करता है। यहाँ पर स्टूडेंट को पता होता है कि सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी वो कर तो रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन होगा या नहीं होगा या किस स्टेज तक वो पहुंचेंगे, इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। इसलिए प्लान बी रेडी करना रहता है। तो यहाँ पर मेंटल हेल्थ खराब होने का एक रीजन ये भी होता है। इस सर्वे के माध्यम से कैंडिडेट ने ये भी बताया कि सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करने वाले कैंडिडेट मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ, इन दोनों को बैलेंस्ड बना करके तैयारी करें, ये उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है। क्योंकि स्टार्ट में ये उतना मायने तो नहीं रखता है, लेकिन बाद में जैसे जैसे समय गुजरते जाता है, सिलेक्शन नहीं होता है, सामाजिक दबाव बढ़ता है, पैसे की समस्या आती है, और आपके दोस्त यार या साथ में जो होते हैं उनको जब अच्छी नौकरी मिल जाती है, उनकी स्थिति अच्छी होती है, तो आप अपने आप में दबाव महसूस करते हैं और यहाँ से मेंटल हेल्थ खराब होना स्टार्ट होता है।